दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत इन दिनों नई नई मिसाइल हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हमारे आसपास या पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें उनके ही पड़ोस की उन्नति देखी नहीं जाती। उसका पड़ोसी क्या कर रहा है उसकी पड़ी रहती है। आजकल चीन के साथ भी यही हो रहा है। चीन चैन से बैठ नहीं पा रहा, उसे यह चिंता लगी रहती है कि भारत अगला परीक्षण कौन सा करेगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने इन दिनों एक नोटम जारी किया है। जिसको पता ना हो उसको बता दूं, नोटम उसे कहते हैं जब कोई देश मिसाइल परीक्षण करता है तो वह दिशा निर्देश जारी करता है कि हम इस तारीख से इस तारीख को इस जगह पर मिसाइल परीक्षण करेंगे। आप कोई भी हवाई जहाज़ न गुजर, नहीं तो पता चले कि हमने मिसाइल दागी और आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपका काम तमाम हो गया। अब भारत ने नोटम जारी किया है कि हम अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा के तट पर है, वहाँ से परीक्षण करेंगे। अब चीन से रहा नहीं गया तो उसने मिसाइल टेस्टों को ट्रैक करने के लिए एक जासूसी जहाज़ हिंद महासागर में भेज दिया। यह वैसा ही है जैसा चीन ने 3 महीने पहले अगस्त में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में अपना एक जासूसी जहाज़ तैनात किया था। चीन के इस जहाज़ का नाम युआन वांग 6 है। यह अभी इंडियन ओशन में इंटर कर गया है और यह बाली आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। चीन का एक ऐसा ही जहाज़ अगस्त में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। ये श्रीलंका है ना, ये हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। जब श्रीलंका में आर्थिक मंदी थी क्या, वो तो अभी भी है। 3 महीने पहले जब श्रीलंका के हालात ख़राब थे, तब श्रीलंका ने हमसे भीख मांगी थी देश चलाने के लिए ज़रूरी सामान की। उसमें पेट्रोल डीजल भी थे। जो पेट्रोल डीजल अपने लिए मांगा था श्रीलंका ने, वो पेट्रोल डीजल उसने भारत के दुश्मन देश चीन के जासूसी जहाज़ को दे दिया और भारत ने इसके लिए श्रीलंका को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि यह ज़रूरी सामान जैसे पेट्रोल डीजल हमने श्रीलंका की त्रस्ती जनता के लिए दिया है, न कि चाइनीज़ जहाज़ों के लिए। तब जाकर श्रीलंका ने उस जासूसी जहाज़ को हम्बनटोटा बंदरगाह से भागने के लिए मजबूर किया था। तब भी यह जहाज़ भारत की समुद्री सीमा की जासूसी के लिए ही आया था और अब भारत जब एक बार फिर मिसाइल टेस्ट कर रहा है तो चीन ने फिर अपने युआन वांग 6 नाम के जासूसी जहाज़ को मिसाइल की स्पीड, सटीकता, रेंज आदि के बारे में जानने के लिए भेज दिया है। लेकिन इस बार भारतीय नेवी ने चीन के जहाज़ को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय नेवी ने योजना बनाई कि वह अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल मील तक फैला है, अगर उसमें इंटर करता है तो वह इस चीनी जासूसी जहाज़ को वैसा ही जवाब देगी जो भारतीय थल सेना ने गलवान में चीनी सैनिकों को दिया था। अब चीन को जैसे ही पता लगा कि दुनिया को उसकी इस काली करतूत का पता लग गया है, तो वो उसे एक रिसर्च एंड सर्वे वेसल बताने लग गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी भी देश का जहाज़, चाहे फिर वो जासूसी जहाज़ हो या रिसर्च शिप, किसी अन्य देश के निजी जल क्षेत्र में उस देश की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। 2019 में भी भारत ने चीन के एक ऐसा ही जहाज़ जिसका नाम शियान 1 था, यह भी भारत के पोर्ट ब्लेयर द्वीप के पास पेट्रोलिंग कर रहा था, उसे खदेड़ दिया था। भारतीय नेवी के यूएवी और मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगातार चीन के इस युआन वांग 6 को मॉनिटर कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह जहाज़ क्या ट्रैक कर रहा है। हालांकि जब तक यह जहाज़ खुले समुद्र में है, भारतीय नेवी इसका कुछ नहीं करेगी। भारतीय नेवी को अच्छी तरह से पता है कि युआन वांग 6 पर पावरफुल इक्विपमेंट लगे हैं जो कई नॉटिकल मील दूर से किसी मिसाइल के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय नेवी ने अभी पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।